नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उस नाबालिग लड़की की सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती हुई जो स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे उसका वही दोस्त मिला जिसके साथ एक और लड़का मौजूद था। दोनों उसे अपने साथ बाइक पर ले गए। उसके बाद दो और लड़के मिले। फिर जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था। आखिर क्यों लगा यार पर गद्दारी का आरोप? एफआईआर में कैद कलंक की ये कहानी आप भी देखिए। तारीख 21 दिसंबर और तारीख 24 दिसंबर यानी कुल 4 दिन। ये वो 4 दिन थे जिसने उस परिवार को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया, जो अपनी नाबालिग बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। कहीं तो कैसे तो उसका सुराग मिले। नाबालिग लड़की स्कूल गई थी लेकिन स्कूल से घर नहीं लौटी। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। इधर परिवार बेटी को तलाश रहा था। मामला संगीन था। पुलिस वाले भी लड़की का पता लगा रहे थे और फिर 4 दिन बाद जब वो नाबालिग लड़की घर लौटी तो उसने इन 4 दिनों का जो सच बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। ये वो 4 दिन थे जिसमें सोशल मीडिया फ्रेंड पर फरीद का इल्जाम लगा है। ये नाबालिग बालिका है, करीबन 17 साल की। वो कहीं चली गई है। जब उसमें विवेचना की गई तो उसको दस्तयाब किया गया। उसके कथन लिए गए। कथन में लड़की द्वारा बताया गया कि 4 लोग हैं जिनमें हरीश राठौर है, शाहरुख है, अनुराग है और एक अथर्व यादव है। इनमें पहले से पूर्व से 4 लोग इससे बालिका जो है इससे परिचित है। इंस्टाग्राम पे भी इनकी दोस्ती है। खंडवा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक इलाके में वो नाबालिग लड़की रहती है जिसने बताया उसके साथ दरिंदगी हुई, खेत में गैंगरेप हुआ। ये इल्जाम लगा है सोशल मीडिया फ्रेंड के दोस्तों पर। आखिर हुआ क्या था? एफआईआर और पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उसकी दोस्ती अनुराग नाम के लड़के से इंस्टाग्राम पर हुई थी। सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप हुई। स्कूल से घर लौटते वक्त आरोप है कि अनुराग और उसका दोस्त हरीश उसे बहला फुसला कर अपने साथ बाइक से ले गए। इल्जाम ये कि वहाँ गोल्डी और शाहरुख मिले। दोनों उसे जबरदस्ती खेत पर ले गए। आरोप है कि गोल्डी और शाहरुख ने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की। इन चारों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। इंस्टाग्राम से होने के बाद ये लोग उसको बहला फुसला के कहीं जंगल तरफ ले गए, वहाँ उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद नाबालिग लड़की को उसका सोशल मीडिया फ्रेंड अनुराग अपने साथ महाराष्ट्र ले गया। इल्जाम है कि उसने भी लड़की के साथ दरिंदगी की। अनुराग इसको बाहर ले गया था लड़की को बहला फुसला के साथ शादी के लिए। जैसे गिरफ्तार कर लिया है, चारों को गिरफ्तार करके पेश। तो बालिका द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर इनमें SC/ST की धारा है, गैंगरेप की धारा है, पॉक्सो एक्ट की धारा में इसका इजाफा किया गया है और 4 आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करीब 10 दिन पहले ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने धावा बोला। इस गिरोह को लगा सीसीटीवी में उनकी तस्वीर कैद नहीं हो रही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने ही गैंग का राज खोला। कार से इस गिरोह का सुराग मिला। 200 सीसीटीवी फुटेज में कैद है ज्वेल थीफ का राज। देखिए। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस कार से ज्वेल थीफ आए। अब जरा ज्वेलरी शॉप को देखिए जिसमें कैद हुए हैं ये बदमाश।
16-17 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 2 बजे पन्ना के अमानगंज थाना इलाके में इस ज्वेलरी शॉप में इस गिरोह ने धावा बोला। पूरी कोशिश की सीसीटीवी में ये गिरोह कैद ना हो, लेकिन तस्वीर कैद हो ही गई। गैस कटर से ताला काट कर एंट्री की, उसके बाद ज्वेलरी शॉप में हाथ की सफाई लाइव देखिए। पहले गिरोह का एक साथी एंट्री करता है, उसके बाद दूसरा साथी। गिरोह ने तिजोरी काटने की कोशिश भी की, लेकिन तिजोरी काट नहीं पाए, पर लाखों के माल पर हाथ साफ जरूर कर दिया। आखिर पन्ना के अमानगंज थाना इलाके में किस गिरोह ने ज्वेलरी शॉप में धावा बोला था, तो इस गिरोह का राज खोला इस सीसीटीवी फुटेज ने, बिना नंबर की इस कार ने। 16-17 दिसंबर की दरमियानी रात को एक सोनी का दुकान है जिसमें 1 किलो 200 ग्राम के लगभग चांदी और कुछ अन्य कीमती सामान की चोरी हुई थी। इसका संज्ञान थाना अमानगंज द्वारा तुरंत लिया गया और साइबर टीम के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिससे पता चला कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए लगभग 150-200 के आसपास, जिससे ये पता चला कि कुछ चोर जो हैं वो यहाँ पर आए थे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में बिना नंबर की कार नजर आई, जिस कार में 5 संदिग्ध लोग नजर आए। सीसीटीवी में कैद हुलिये और कार में दिखाई दिए संदिग्ध शख्स का हुलिया एक जैसा ही था। 25 तारीख को एक मुखबिर सूचना से एक गाड़ी का पता चला, i20 की गाड़ी थी, कि उसमें कुछ लोग जो संदिग्ध लग रहे हैं वो जा रहे हैं, तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और उनसे जो है कई सारी चीजें बरामद हुई और यही पता चला, और जो इस चोरी में मशरू का गायब हुआ था वो भी इनके पास से मिला। मुरैना की ये गैंग है जिसने पन्ना में मचाया शोर। ये गिरोह 5-6 दिन पहले रेकी करता है, सोने घर को टारगेट करता है, उसके बाद वारदात को अंजाम देता है। पुलिस की माने तो इसने एमपी ही नहीं, दूसरे राज्य में भी वारदात की है। इस तरीके से 5 चोर जो है थाना अमानगंज ने इस मामले में गिरफ्तार किए हैं और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। इस गिरोह में क्या सिर्फ 5 ही आरोपी शामिल हैं? अब तक कितनी वारदात की जा चुकी है? आखिर इस गैंग के और कितने राज? तफ्तीश जारी है। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, ऐसी हैवानियत को देख जल्लाद भी खौफजदा हो जाए। जब एक दरिंदा एक महिला की बेरहमी से हत्या कर देता है, उसकी लाश को जला देता है, उससे भी हैरान करने वाली बात, कातिल सब लोगों के सामने पहरा देता रहा कि कोई जलती लाश को बुझा ना दे। बेखौफ होकर वो लोगों के सामने से गुजरता है। आप भी देखिए थर्राने वाला ये वीडियो, जिसमें कैद है बहू का मर्डर लाइव। बहू का मर्डर लाइव। जल्लाद जेठ की हैवानियत लाइव। पहले डंडे से वार, फिर जला डाला। वो कत्ल करता है, पहरा देता है। सुसाइड, शक, रिश्तों का कत्ल। घर की देहरी पर रिश्तों की चिता सजाई गई। 1 मिनट 51 सेकंड की ये वो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। मर्डर का वो लाइव वीडियो जो थर्रा कर रख देता है। ना तो लोग हिम्मत दिखाते हैं, ना ही उस हत्यारे को पकड़ने की जहमत उठाते हैं, बस वीडियो बनाते रहे हैं। इस इलाके में इस घर के बाहर एक लाश जल रही है और डंडा लेकर ये शख्स वहीं खड़ा है कि कोई आग बुझा ना दे। इस जल्लाद जेठ ने बहू का कत्ल किया है। पहले उस डंडे से मारा और उसके बाद आग लगा दी। कत्ल के बाद यह हैवान पहरा दे रहा है और तमाशबीन लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। रतलाम के ढोढर में दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई।
जिले के अंदर जो ढोडर चौकी है, ढोडर चौकी अंतर्गत एक महिला को मार कर उसके बाद में उसके ऊपर पेट्रोल डीजल डाल के और उसके बाद जलाया गया है। रिंगनोद थाना इलाके में ये हैवानियत हुई, वहशीपन हुआ। जेठ सुरेश बलाई ने बहू निर्मला की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद उसकी मौत का तमाशा देखता रहा। सास को भी खबर नहीं लगी। सास ये देखकर दंग रह गई, उसका बड़ा बेटा बहू के साथ ऐसा वहशीपन करेगा, उसकी जान ही ले लेगा। उसमें उसका जो जेठ है उसके द्वारा उसको सिर पे डंडा मारा गया था। महिला नीचे गिरी, उसके बाद में उसको जला दिया गया। तो जेठ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कहानी में कैद है बदलापुर। जेठ सुरेश को शक था उसके छोटे भाई की मौत की जिम्मेदार बहू निर्मला है। दरअसल आरोपी सुरेश के छोटे भाई प्रकाश ने 1 साल पहले रतलाम के सालाखेड़ी इलाके में सुसाइड कर लिया था, जिसका दोषी सुरेश प्रकाश की पत्नी यानी बहू निर्मला को मानता था। निर्मला अपने दोनों बच्चों के साथ ससुराल में ही रह रही थी। अभी तक जो तफ्तीश में सामने आया हुआ है उसमें यह आया हुआ है कि उस महिला का पति जो है वो सालाखेड़ी में लगभग 1 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी और जेठ का ये मानना था कि उसके भाई ने उस महिला की वजह से ही आत्महत्या करी है। इस तरीके की चीज़ें अभी तक सामने आई है और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। अभी आरोपी हमारी हिरासत में। सुसाइड, शक और छोटे भाई की मौत का ये बदलापुर दिल दहला देने वाला है। ये 1 मिनट 51 सेकंड होश उड़ाने वाले हैं। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम रखे गए हैं और गुरुद्वारे पहुंचे हैं विष्णुदेव साय, और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। हटिए जल्दी। वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम अलग अलग जगह गुरुद्वारे पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहले आपको दिखा था हमने दिल्ली की तस्वीरें भी जहां पर पीएम मोदी पहुंचे, और वैसे अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हैं। अभी विष्णुदेव साय पहुंचे और कुछ बातें भी उनके द्वारा कही गई। आगे बढ़ते हैं। आपने नकली नोटों के सौदागरों के बारे में सुना होगा, जो असली नकली का खेल खेलते हैं। तंत्र मंत्र से खजाने की खोज करने वाले तांत्रिकों की बिसात भी देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने तंत्र मंत्र से नोट छापते या कहीं नोटों की फैक्ट्री देखी है? यकीनन आप भी समझ गए होंगे, यह है तंत्र मंत्र और मनी का माया जाल। यह है नोट वाले तांत्रिक नटवर लाल। एक महिला है जिसके पास 4 व्यक्ति आए थे और एक महिला भी थी कि हम तंत्र मंत्र के माध्यम से नए नोट बनाते हैं। इनके हाथों में गजब का हुनर है और इनकी बातों में अजब की होशियारी। ये खजाने का पता नहीं बताते, बस खुद को ही नोट छापने की फैक्ट्री का जरिया बताते हैं। बताते ही नहीं है जनाब, शिकार के सामने नोट छापते भी है। ना तो कोई प्रिंटर ना ही स्याही, बस तंत्र मंत्र से नोटों की बारिश का सब्ज़बाग दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे, ये तो नटवर लाल हैं। आप सही समझे, लेकिन मंडला के बीजाडांडी थाना इलाके की महिला ये समझ ही नहीं पाई। वो तो इन नोटों के नकली जादूगरों की बातों में आ गई। कैसे ये गैंग जाल बिछाता है, ये खुलासा जरूर देखिए। असल में गुना की ये गैंग है जिस गिरोह में मंडला की एक महिला भी शामिल है। एक महिला है जिसके पास 4 व्यक्ति आए थे और एक महिला भी थी कि हम तंत्र मंत्र के माध्यम से नए नोट बनाते हैं। तो पहले उनने उसको 2000 रुपये के नोट 500 रुपये के 4 नोट बना के दिया। उनने बना के क्या दिया ना, मतलब उसकी तरह बेवकूफ़ बनाया और फिर उन्होंने कहा कि 22,000 रुपये आप दोगे तो हम 1 लाख रुपये देंगे आपको। ये लोग खुद शिकार के पास गए, उससे कहा उन्हें नोटों को डबल करने का हुनर आता है। इसके लिए तंत्र मंत्र का प्रिंटर रहेगा और नोट छपते जाएंगे।
यानी फरियादी को ऐसे उल्लू बना रहा था ये गैंग। असल नोट पहले दिए गए जिससे फरियादी को यकीन हो गया। उसके बाद यह कहा गया कि 22,000 रुपए के बदले 1 लाख रुपए मिलेंगे। फायदे का सौदा होगा। तरीका वही था, तंत्र मंत्र की बिसात थी जिसमें 3 कांच के टुकड़े थे। महिला का यकीन गिरोह पर पहले ही पुख्ता हो गया था। उसने रुपए दिए भी। ठग गैंग ने शर्त रखी, नोटों के बंडल को खोलना नहीं, खोला तो नोट धूल बन जाएंगे। और जब नोटों का ये बंडल खुला तो फरियादी के होश उड़ गए। नोट की गड्डी उसने रख दिया सामने, जो कि फेक करेंसी थी। ऊपर नीचे पर एक नोट उसके ओरिजिनल थे, बाकी सब करेंसी उसमें कागज में लगा हुआ था। और ये कहा कि जब हम लोग चले जाएं तब इसको ओपन करना, पहले यदि आप ओपन करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से बेवकूफ बनाया उन्होंने। उसमें मुकदमा कायम करके सबको गिरफ्तारी की जाएगी। ऊपर और नीचे असली नोट थे, लेकिन नोटों की इस गड्डी में अंदर थी कागज की गड्डियां। ये सफेद कागज काले कारनामे के गवाह थे। ठगी की वारदात की खबर पुलिस वालों को लगी और फिर पुलिस ने इस तंत्र मंत्र और मनी गैंग की खबर ली। ये इनसे और पूछताछ करने पर जानकारी मिलेगी कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे घटनाक्रम और जगह भी काफी देखने में आए हैं। इसमें तो सबसे पहले एक पब्लिक से ये उम्मीद रहेगी कि इस तरह के बहकावे में ना आए। कोई नोट बनाता नहीं है, ये सब तरीके से एक तरह बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। सोचिए जरा कैसे ये गिरोह अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। सिर्फ लालच का जाल फेंका था, जो इस जाल में फंसा, समझो आप खुद समझदार हैं। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बेनकाब होगी मास्क टोपी वाली गैंग, जो मास्क और टोपी लगाकर पहचान छुपाते हैं। यह गिरोह कार से आता है, जिसने करीब 20 मिनट में 21,46,000 रुपए पार कर दिए। एटीएम में सेंधमारी करते हुए 3 लाख रुपए भी जल गए थे। कैसे 800 किलोमीटर के दायरे में कैद था गिरोह का सुराग, आप भी देखिए। 3 राज्य, एक गैंग, एटीएम में सेंधमारी लाइव। ये चारों आरोपी जो हैं वो अलग अलग जगहों के हैं। इसमें बेसिकली ये जो नूह मेवात हरियाणा में एक जिला लगता है, वहाँ के रहने वाले हैं। और एक आरोपी हमारा इसमें कोटा का है और एक आरोपी श्योपुर का है। एटीएम में सेंधमारी की ये वो लाइव तस्वीर है जो मुरैना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। सबसे पहले लाइव फुटेज। मुरैना से करीब 65 किलोमीटर दूर सबलगढ़ में एमएस रोड पर मास्क टोपी वाली ये गैंग एटीएम में दाखिल हुई। गिरोह के कुछ सदस्य बाहर पहरा दे रहे थे और खुद को सीसीटीवी की निगाहों से बचाने के लिए ये बदमाश वायर काटना शुरू कर देता है। बस वायर कटे और उसके बाद गैस कटर से एटीएम में सेंधमारी हुई। महज 20 मिनट में 21,46,000 रुपए इस गिरोह ने पार कर लिए। वारदात करते वक्त 3 लाख रुपए जल गए थे। 12 और 13 की दरमियानी रात में, जिसमें करीब 21,46,000 रुपए का जो उसमें करेंसी नोट्स थे, उसको एटीएम को काट कर और 21,46,000 के जो कुल राशि थी, उस राशि के नोट्स जो है वो चोरी करके कुछ आरोपी ले गए थे। 12-13 दिसंबर की दरमियानी रात इस गिरोह ने धावा बोला था, जिस गिरोह का पहले प्लान था शिवपुरी में वारदात करना, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद अगला टारगेट था मुरैना का सबलगढ़। यहाँ ये गिरोह कामयाब रहा, लेकिन मुरैना में एक जगह इनकी कार खराब हो गई और कार में ये बॉक्स छोड़कर रुपए लेकर गिरोह फरार हो गया। वो जानकारी मिली जहाँ के ये रहने वाले थे, जहाँ के बेसिकली ये पूरा गैंग बिलोंग करता था, वहां तक हम लोगों ने पूरा इनका पता लगाया। करीब 800 किलोमीटर तक की दूरी में काफी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे उसमें खंगाले, उनके बारे में जानकारी ली। इसके साथ साथ जो ये घटना करके यहाँ से भागे थे श्योपुर वाले रास्ते से, तो वहां पे हम लोग को जो इनकी गाड़ी थी, एक व्हाइट स्विफ्ट डिजायर, जिससे इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, तो वो वहां पे हमें मिली थी, जिसमें से हमें जो एटीएम का पार्ट था, जो ट्रे थी जिसमें कैश पूरा भरा रहता है,
वो भी हमें क्षतिग्रस्त हालत में वहाँ मौके पे मिला है। वारदात का तरीका हरियाणा के नूह की मेवात गैंग की तरफ इशारा कर रहा था। करीब 800 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें ये चारों आरोपी बेनकाब हुए। राजस्थान और हरियाणा की मेवात गैंग शामिल है। लूट में माहिर ये बदमाश आदतन अपराधी है। मर्डर, एटीएम कटिंग का चार्जेस है इन पर। ये चारों जो आरोपी हैं ये बहुत ही गंभीर किस्म के अपराधी हैं। पूर्व में भी इन पे लूट, मर्डर और एटीएम कटिंग के जैसे काफी अपराध इन पे पूर्व के भी पंजीबद्ध हैं। सेंधमारी करने वाली इस गैंग ने रुपयों से शॉपिंग भी की, महंगे आईफोन खरीदे। वारदात के लिए गिरोह चोरी की कार का इस्तेमाल करता है। पहले रेकी, फिर ऐसी जगह को टारगेट करना जहां गार्ड ना हो। सीसीटीवी पर स्प्रे करता है। अक्सर ये गिरोह मास्क और टोपी पहनता है, पहचान छुपाने के लिए। गैस सिलेंडर है, कटर और बाकी चीजें जो स्प्रे जब्त किया गया है और कुल मशरूका करीब 15 लाख का इनसे मिला है। और इसमें इन्होंने कुछ जो पैसा था करीब 3 लाख रुपए का, वो इन्होंने जब ये गैस कटिंग से उसको एटीएम को काट रहे थे तो उसमें वो पैसा जो है वो जल के नष्ट हो गया था। अभी एक वारदात का खुलासा तो हो गया है, लेकिन और कितनी वारदात में इस गिरोह का हाथ है, तहकीकात जारी है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।